मित्रों प्रणाम। सामाजिक लोक व्यवहार और विषमताएं में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या है व्यक्ति का चरित्रहीनता और दुष्चरित्रता। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, समाज में हर व्यक्ति चरित्रहीनता और दुष्चरित्रता की बातें करता है, परंतु क्या कभी सोचा है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, या केवल ये शब्द भ्रांति ही पैदा करते हैं। तो हमें मनुष्य का चरित्र क्या होता है, इस पर विचार करना चाहिए। जीवन का स्वभाव होता है कि वह अपनी ज़रूरतों के लिए काम करे और उनको पूरा करने का रास्ता खोजे। यदि कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा है तो मन का कार्य यह है कि वह भोजन और पानी की व्यवस्था करे, भोजन और पानी को उपलब्ध कराने का रास्ता खोजे। यदि कोई व्यक्ति अभाव, परतंत्रता और यौन असंतुष्टि का शिकार है तो आदमी का स्वभाव तो यही होता है कि वह इनको तुष्ट करने का रास्ता खोजे। इसी प्रकार मनुष्य अपने संबंधों और अपनी भावनाओं के विस्तार के लिए काम करता है। आमतौर पर यौन संबंधों को लोग चरित्रता और चरित्रहीनता से जोड़ देते हैं, परंतु यौन संतुष्टि तो जीवन की आवश्यकता है और मनुष्य का अधिकार भी है, क्योंकि यह अधिकार उसे प्रकृति ने दिया है। जब तक मनुष्य दूसरों को कष्ट दिए बिना अपने को संतुष्ट रखता है, तब तक तो वह चरित्रवान ही है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही जीना है और जीने के लिए यह सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। इसलिए जीवन की स्वाभाविक संतुष्टि उत्तम चरित्र के दायरे में ही आती है। दूसरा विषय चरित्रहीनता का उठता है। सामाजिक बंधनों से मुक्त व्यक्ति को चरित्रहीन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि समाज के नियमों का पालन करना या न करना यह व्यक्ति की निजता पर आधारित है। समाज यौन संबंधों को लेकर चरित्रहीनता का विषय उठाता है। हर मनुष्य को यौन संतुष्टि ही चाहिए ही, और वह उसकी तलाश भी करता है, तो इसमें चरित्रहीनता जैसी कोई बात नहीं आनी चाहिए। शरीर को एक्सपोजर भी चाहिए, धूप और हवा भी चाहिए, तो इसमें भी कोई चरित्रहीनता की बात नहीं आनी चाहिए। समाज ने कुछ ऐसे शब्द गढ़ लिए हैं जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। चरित्रहीनता और अश्लीलता का कोई अर्थ समझ नहीं आता, क्योंकि न तो कोई शरीर चरित्रहीन हो सकता है और न अश्लील, बस शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ हो सकता है। समाज की चरित्रता गढ़ने वालों ने शायद अपनी इच्छाओं के दमन को चरित्र समझ लिया है। धर्म और परंपराओं ने हमेशा जीवन को दुत्कारा ही है। जीवन की मूल भावनाओं को दबाना जीवन में विकृति पैदा कर देता है, जीवन में बीमारियां पैदा कर देता है। इसलिए चरित्रहीनता का पाठ जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। मन का चरित्र यही होता है कि हर हाल में मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे। मन का चरित्र ही यह है कि वह जीवन जीने का रास्ता तलाश करे। अब तीसरा विषय दुष्चरित्रता का उठता है। कुछ लोग धोखाधड़ी, अतिक्रमण आदि के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो वह दुष्चरित्रता की कैटेगरी में आना चाहिए। ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। उनकी वजह कोई भी हो सकती है। उसकी वजह दमन और अभाव या सामाजिक विषमताएं हो सकती है। समाज में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाने में विश्वास रखते हैं, जो मानसिक रूप से विकृत और बीमार होते हैं और दूसरों को हानि पहुंचा करके ही अपना रास्ता तय करते हैं। इसी को हम दुष्चरित्रता कहते हैं। झूठ बोलकर, धोखा देकर, ठगी करके और दूसरों की भावनाओं को कुचल करके अपने आप को आगे बढ़ाने वाले लोग दुष्चरित्र होते हैं। हमेशा ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक रही है। जब मन स्वाभाविक रास्ते से आगे बढ़ता है तो मनुष्य अपने स्वाभाविक चरित्र में ही रहता है, परंतु जब मन बीमार हो जाता है और दमन या अभाव का शिकार हो जाता है तो मनुष्य अतिवादी रास्ता स्वीकार कर लेता है और दुष्चरित्र हो जाता है। मित्रों, यूँ तो मन की दो ही गति होती हैं, पहली सहजता और दूसरी उग्रता। जब तक मनुष्य सहजता से अपनी आवश्यकताएं पूरी करता जाता है तब तक वह चरित्रवान ही रहता है, परंतु जैसे ही उसके अंदर उग्रता प्रवेश कर जाती है तो वह दुष्चरित्र हो जाता है और समाज और मानवता के लिए खतरा बन जाता है। धन्यवाद।